सूर्यदेव की किरणें धरती पर उतर रही थीं और खेतों में काम करती एक लड़की अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। उसका नाम था सुहानी, एक किसान की बेटी। उसके सौंदर्य की प्रशंसा पूरे गांव में होती थी, लेकिन वह अपने सादगी और आत्मसम्मान के लिए भी जानी जाती थी। दूसरी ओर राजा वीरेंद्र सिंह का पुत्र आर्यन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर पर निकला। वह बहादुर लेकिन जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे अपने राजसी जीवन की सीमाओं से बाहर जाकर नई चीजें देखने और समझने का शौक था। पहली मुलाकात आर्यन का घोड़ा रास्ता भटक गया और वह गांव के पास आ पहुंचा। वहां उसने सुहानी को देखा, जो अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। उसकी सरलता और आत्मनिर्भरता ने आर्यन को आकर्षित किया। आर्यन ने बातचीत का बहाना खोजते हुए उसे पानी मांगा। सुहानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पानी दिया, लेकिन उसकी चालाक आंखों ने आर्यन के राजसी कपड़ों को पहचान लिया। आप राजा के महल से हैं, है ना? सुहानी ने गंभीरता से पूछा। आर्यन थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक यात्री हूं। सुहानी ने हल्की हंसी में जवाब दिया, यात्री अगर राजसी कपड़े पहने तो पहचान छिपाना मुश्किल होता है। आर्यन को उसकी हाजिर जवाबी पसंद आई। वह उस दिन सुहानी और उसके परिवार के साथ ही रहा। किसानों के संघर्ष और जीवन को करीब से देखा। बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। आर्यन अक्सर बहाने बनाकर गांव आता और सुहानी से मिलता। दोनों के बीच गहरी दोस्ती और फिर प्रेम का जन्म हुआ। सुहानी जानती थी कि उनकी दुनिया अलग है, लेकिन उसने आर्यन को कभी उसकी राजसी पहचान के कारण विशेष महसूस नहीं कराया। एक दिन आर्यन ने सुहानी से पूछा, अगर मैं राजा का बेटा ना होता तो क्या तुम मुझसे प्रेम करती? सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सादगी और सच्चाई से मैं प्रेम करती हूं, तुम्हारी पहचान से नहीं। लेकिन क्या तुम मुझसे वही सवाल कर सकते हो? यह सुनकर आर्यन चुप हो गया। वह जानता था कि अगर उनके प्रेम की बात महल तक पहुंची तो कठिनाइयां आ सकती हैं। महल में जल्द ही यह खबर फैल गई कि राजकुमार एक किसान की बेटी से प्रेम करता है। यह बात राजा वीरेंद्र सिंह तक पहुंची। उन्होंने आर्यन को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, तुम एक किसान की बेटी से विवाह नहीं कर सकते। तुम्हारा कर्तव्य राज्य और अपने कुल के प्रति है। आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने सुहानी को उसके गुणों और सच्चाई के लिए चुना है। कृपया मुझे इस प्रेम को अपनाने की अनुमति दें। लेकिन राजा ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने सुहानी से मिलना बंद नहीं किया तो गंभीर परिणाम होंगे। दूसरी ओर महल के एक मंत्री, जो राजा का करीबी था, इस प्रेम कहानी से नाखुश था। उसने सुहानी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। एक रात उसने कुछ सैनिकों को भेजकर सुहानी और उसके पिता को अपहरण कर लिया। जब आर्यन को इस बात की खबर लगी तो वह अपने प्रिय मित्र कर्ण के साथ उन्हें बचाने के लिए निकला। उसने अपनी राजसी पहचान का उपयोग किए बिना गांव के लोगों की मदद ली और मंत्री के गुप्त ठिकाने का पता लगाया। ठिकाने पर पहुंचकर आर्यन ने मंत्री से सामना किया। मंत्री ने व्यंग्य करते हुए कहा, एक राजकुमार जो एक किसान की बेटी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, यह राजमहल के लिए शर्म की बात है। आर्यन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजमहल का गौरव सच्चाई और न्याय में है, न कि किसी की जाति या कुल में। तुमने राजा को धोखा दिया और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया। इसका दंड तुम्हें मिलेगा। आर्यन ने अपनी तलवार से लड़ाई करते हुए सुहानी और उसके पिता को बचाया। इस घटना ने उसे और भी साहसी और परिपक्व बना दिया। जब राजा वीरेंद्र सिंह को मंत्री की साजिश और आर्यन की बहादुरी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सोच पर पुनर्विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम और गुण किसी भी राजसी रिवाज से ऊपर हैं। राजा ने सुहानी और आर्यन के विवाह की अनुमति दे दी। महल में उनका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। सुहानी ने अपने सादगी और समझदारी से राजमहल के सभी लोगों का दिल जीत लिया। यह कहानी सिखाती है कि प्रेम जाति, वर्ग या कुल से परे होता है और सच्चाई और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है।